हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम किस तरीके से ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करते हैं और कैसे उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके नंबर्स जो उन दोनों के सम और प्रोडक्ट हमें क्या दिए हुए हैं, ज़ीरो दिए हुए हैं। ठीक है, हमें उनके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसको हमें बनाना है उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमाइंड करते हैं अपने फॉर्मूले को। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू में क्या दी हुई है, ये 1/4 दी है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को हमने लेट किया था अल्फ़ा और बीटा से, यहाँ पे भी कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। बिकॉज यहाँ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता है, तो हम उस पॉलिनोमियल को सिर्फ यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। आप याद करिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था, हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद करिए मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, हम इस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -b/a से। अब देखिए -b/a से बहुत इजीली याद कर सकते हैं आप इस चीज़ को कि x के साथ क्या वेरिएबल, x के साथ क्या वैल्यू है और न्यूमेरिकल b है, और x² के साथ क्या है, a है। तो कोफिशिएंट क्या कौन होते हैं, जो वेरिएबल के साथ टर्म प्रेजेंट होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो हम इसको रिप्लेस करके -b/a भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास -b/a की क्या वैल्यू है, 1/4। इस चीज़ को हमने सारा क्लियरली हमने इस चीज़ को कोरिलेट करके लास्ट फाइनल क्या हमें मिला है, -b/a, और उसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1/4। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या होते हैं, ये क्या गिवन है हमें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इसे भी रिप्लेस कर देते हैं। कांस्टेंट यहाँ कौन है, सी है, याद है ना आपको, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। और हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, यानी c/a की वैल्यू हमारे किसके बराबर आ गई, -1 के। देखिए ध्यान से, अगर हम इन तीनों जगहों से हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें यहाँ क्या हम फिलहाल फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम a b c की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब हम कैसे इनको एक्सप्रेशन में लाने के लिए हम इनको इक्विवेलेंट करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमें -b की वैल्यू 1 दी है, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, क्योंकि वेरिएबल नेगेटिव नहीं होता है, नंबर्स नेगेटिव हो सकते हैं। और यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 4 है। बट अगर मैं यहाँ कोरिलेट करूँ तो यहाँ c की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ c की वैल्यू क्या हो गई, उसके अकॉर्डिंग -1, और a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक जगह पे 4 आए और एक जगह पे 1 आए। तो हम इसे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, अगर हमें 1 को 4 बनाना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो -1 × 4 क्या आ गया, -4, और 4 × 1 = 4। तो इस तरीके से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाती है, -4, और a की वैल्यू क्या मिल जाती है, 4। ठीक है, तो आप देख पाएंगे हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू क्या मिली, 4, क्योंकि देखिए हमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर दोनों में a है, तो यानी a की वैल्यू एक जगह अलग और दूसरी जगह अलग होगी तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, सेम डिनोमिनेटर्स चेंज करके हम ऐसे नंबर को ढूंढेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो यहाँ हमने ईजिली कर दिया। अब हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, c की मिल गई, a की मिल गई। तो हम बनाते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था, ax²
चलिए हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक जो मेरी एक्सप्रेशन है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से हमने a की वैल्यू क्या निकाली है, आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से दिखा देती हूँ। a की वैल्यू क्या थी 4, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -4। तो रख देते हैं हम क्वेश्चन में। a की वैल्यू क्या आई थी हमारी 4x², b की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1, तो हम इसे रखेंगे -1 यानी -x, और c हमारा क्या है, c हमारा -4। सॉरी, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, यू कैन राइट इट एज -4। आगे चेंज कर लीजिए 4x², यहाँ 1 था ना b की वैल्यू, तो अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो वो सेम रहेगा, आप लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 4। इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया जिसके ये ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन थे। अब चलते हैं, इसका एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका क्या है, हम इसका सेकंड मेथड भी बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट मेथड तो था बाय फॉर्मूला, बाय हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी उस तरीके से, और दूसरा हम डायरेक्टली एक फार्मूला है इसका, हम कैसे निकाल सकते हैं उसे। उसका फार्मूला क्या है, x² प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ टू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर में 0। तो x² क्या है, x² ही है, ठीक है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या हैं 1/4। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे 1/4 इंटू x, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, इट इज़ माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारा था -1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है हमारी 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा -4। तो हम सीधे फॉर्मूले में अपने उठा के रख देंगे x², यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी यहाँ माइनस है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर में क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या है 4 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 4। तो यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x² माइनस 4 के डबल में 4 1 बार में आता है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से आप देखिए 4 को 1 से या 1 को 4 से डिवाइड किया तो भी 4 आया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 4 आया, इक्वल्स टू 0। अब देख पा रहे हैं आप, ये जो डिनोमिनेटर में 4 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। तो इस तरह से भी हमारा ये सेकेंड मेथड डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल के भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट 0 रखा है क्योंकि हम डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में यहाँ नहीं ले सकते। तो यहाँ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो सिर्फ क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कौन है, वो है हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ जो दी हुई है सम ऑफ ज़ीरोज़ की, सम ऑफ ज़ीरोज़ सेकेंड पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है हमारा √2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या दिया है 1/3। चलिए चलते हैं सीधे, फिर से लेट कर लेते हैं, लेट ax² प्लस bx प्लस c इज़ द क्वाड्रेटिक polynomial whose sum of 0 is √2। मैंने वहाँ पे नहीं लिखा, आप यहाँ इसमें लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर लगता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज़ वन बाय 3। चलिए चलते हैं, हम लेट कर लेते हैं अगेन, लेट अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ मैं अब डायरेक्ट करूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी अपॉन में ए। सीधे चलते हैं, सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और आप ये भी कर माइनस बी अपॉन में ए, और इसकी वैल्यू सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू में क्या दी है, √2। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास यानी माइनस बी अपॉन ए में यहाँ पे क्या बचा, √2, नीचे क्या आया 1, यानी यहाँ से हम इक्विवेलेंट करें तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √2, और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होता है, c अपॉन में a। बार बार मुझे नहीं समझाने की ज़रूरत है बिकॉज सेम ही फॉर्मूला बार बार हम कर रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c अपॉन a, इसकी वैल्यू में क्या दी हुई है, हमें दी है 1/3। बहुत इजी हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है। तो यहाँ से भी देख लीजिए, c हमारा क्या है 1 है, a हमारा क्या है यहाँ 3 है। चलिए लास्ट टर्म की तरफ फिर से यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा था बट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, बड़ी वैल्यू। तो यहाँ 3 है तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, पर 3 को हम 1 तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसे चेंज करिएगा, ये तो मैंने फिर जस्ट फॉर नॉलेज लिखा था। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को 3 से, b को भी 3 से। इस पार्ट को फ़िलहाल रहने दीजिए, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, आप इसे अभी मत करिए, हम आगे वेरीफाई करके फिर वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 3√2, और नीचे क्या आता है, 3 आता है। तो देखिए अब हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें अब ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम चाहिए होती है। जब तक ए की वैल्यू सेम नहीं आती तब तक हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से ये 3 आ गया और यहाँ से b की वैल्यू, अब हम यहाँ पे इसको क्लियरली लिख पाएंगे। हमें यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली है, -3 अपॉन में √2। मैंने अभी समझाया था जो b वेरिएबल है वो नेगेटिव नहीं होगा तो हम नंबर की तरफ नेगेटिव लेके जाएंगे, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 3। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिला, c की वैल्यू मिली 1, a की वैल्यू मिली 3। अब डाल देते हैं हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में। क्या था हमारा एक्सप्रेशन, ax² + bx + c। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, 3x²। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस का 3√2 इंटू x, प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में दिए थे। चलिए अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड भी मैंने आपको बताया था अभी। सेकंड मेथड हमारा क्या है, सीधा फॉर्मूले में डालिए। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। x² लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, सम ऑफ ज़ीरो है हमारा √2 इंटू में x। ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, माइनस का √2 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की 1/3। चलिए रख देते हैं हम इसे एक्सप्रेशन में 1/3। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, हम इसके जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम नहीं रखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि हमारे पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, a² + bx + c। तो जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसको पहले एलसीएम लेंगे, फिर राइट साइड में डिनोमिनेटर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये जो एक्सप्रेशन आए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए। तो चलिए हम लेते हैं एलसीएम। क्या आएगा यहाँ पे 3 को x² से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3x² माइनस √2 को भी किससे करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में x + 1 = 0। तो 3x² माइनस हम नंबर को पहले ले आते हैं 3√2 इंटू x + 1, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ से भी आ गया = 0। चलिए आप देख पा रहे हैं
हमने जो फर्स्ट मेथड से निकाला था वो और जो हमने सेकंड मेथड से निकाला था वो दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुके हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। यहाँ से हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है हमारा 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी हमने थर्ड पार्ट में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू गिवन है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे हैं 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा √5। तो चलिए चलते हैं फिर से फॉर्मूले की तरफ। लेट कर लेते हैं। लेट क्या है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ax² प्लस bx प्लस c हुज सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है √5। चलिए चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। लेट कर लीजिए। लेट अल्फ़ा एंड बीटा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे भी कर सकते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या है माइनस b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम रख सकते हैं या लेट कर ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक मेंशन नहीं करा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दी है हमें माइनस b/a, हमें पता है ये होती है। और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो माइनस b/a क्या हो गया 0 में, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। चलें अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। आप ABC की वैल्यू तभी निकालिएगा जब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम इक्विवेलेंट कर चुके हों। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा c/a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a। तो c/a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, क्या गिवन है हमें √5, नीचे क्या है इसके 1। तो अब देख पा रहे हैं, अब हम कोरिलेट कर सकते हैं इसको ईजिली। ठीक है, यहाँ से कोरिलेट करके आप देखिए क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आई है b1, क्योंकि देखिए यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली ये दोनों क्या है 1 है, तो हमें इक्विवेलेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि नेगेटिव 0 का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव 0 चाहे प्लस पॉजिटिव 0, 0 तो 0 ही होता है। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आई √5, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 आ रही है। चलिए हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यूज़ देख कर रख दीजिए। a की जगह 1 है, हम लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। b की जगह क्या है 0 है, और c की जगह हमारा क्या है √5, यानी 0 को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं x² प्लस √5। चलिए अब चलते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड बहुत इजी है, डायरेक्ट मेथड है। सिर्फ आपको फॉर्मूले में डालना है, क्या फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। चलिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, आप देख पा रहे हैं क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। हमारा सम ऑफ ज़ीरो क्या है खुद ही 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है √5। चलिए रख देते हैं। सम ऑफ ज़ीरो क्या है 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है √5। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो हम इसे 0 के बराबर नहीं रखेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये क्या आएगा 0 ही आएगा प्लस √5। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास x² प्लस √5, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो।